नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेहतरीन नींद के लिए हम क्या कर सकते हैं और एक्चुअली हमें कितना सोना चाहिए। तो पहले ये बात करते हैं कि हमें कितनी नींद चाहिए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब पैदा ही हुआ होता है, तो वो 20-22 घंटे सोता है। सिर्फ दूध पीने के लिए या सूसू करने के लिए ही उठता है, और ज़्यादातर बच्चे सूसू करने के लिए भी नहीं उठते हैं, वो सोते हुए ही सूसू कर देते हैं। तो इतनी ज़्यादा घंटों की नींद की उनको रिक्वायरमेंट रहती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। जब आप टीन एज में आते हैं तो आपकी नींद की रिक्वायरमेंट घटकर 10 घंटे तक रह जाती है। और जो एडल्ट्स हैं, मीन्स 18-20 साल की उम्र के हो गए हैं, उनके लिए 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए। अगर आपको ये परेशानी है कि जहाँ देखो वहाँ आपको नींद आने लगती है और नींद नींद सा महसूस होता है, पुअर स्लीप क्वालिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। यदि आप किसी स्पोर्ट्स में है, जैसे स्विमिंग, क्रिकेट, तो उन लोगों के लिए, हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स के लिए नींद के घंटे ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 8 घंटे सफिशिएंट है। अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिसने नींद उड़ा रखी है। एक तो हमारी सोसाइटी में ये परंपरा सी बन गई है कि जो लोग ज़्यादा देर तक सोते हैं उन्हें कहते हैं कि क्या दिन भर सोते रहते हैं, उनको सुनाया जाता है। तो ये जो स्कोल्डिंग एटीट्यूड सोसाइटी में है, इसने भी नींद की क्वालिटी को ख़राब किया है। फिर बच्चों की नींद उड़ा रखी है स्कूल्स ने। स्कूल जाने के लिए बच्चों को 5, साढ़े 5, 6 बजे उठना पड़ता है। ये बिल्कुल ही गड़बड़ चीज़ है, ये उनके साथ में अन्याय है, क्योंकि ये उनकी बायोलॉजी के साथ में बहुत गड़बड़ करता है। बच्चे स्कूल के लिए उनको जल्दी जाना होता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, फिर उनके पेरेंट्स हिला डुला कर उनको उठाते हैं ज़बरदस्ती। तो ये उनकी बायोलॉजी के साथ में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करने वाली चीज़ है। बच्चों का कोई भी स्कूल 9 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चा 8 बजे से पहले घर से बाहर ना निकले। वो आराम से 7 बजे तक उठे, अपना डेली रूटीन करके 8 बजे तक तैयार होके फिर 9 बजे की स्कूल के लिए 8 बजे वो घर से निकल सकता है। बच्चा बिना अलार्म के उठे, बिना उसे हिला डुला के उठाया जाए, वो अपने आप ही अपने नींद पूरी करके उठ जाए। अगर बच्चा 7 बजे वाले स्कूल में जा रहा है तो वो कितनी बजे उठेगा? 5:30 बजे उठेगा, वो नींदों में ही स्कूल जाएगा। बच्चा पूरी नींद लेके उठे, ना कि अलार्म क्लॉक की आवाज़ से उठे और उसे हिला डुला कर ना उठाना पड़े। वो अपने आप पूरी नींद लेके उठे और फिर एक्टिव हो। फिर एक और चीज़ जिसने की नींद उड़ा रखी है वो है शिफ्ट वर्क। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या फिर आप फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में भी तीनों शिफ्ट में आजकल काम होता है। तो शिफ्ट में कभी आपकी डे में ड्यूटी लगती है, कभी नाइट में ड्यूटी लगती है। तो इस तरीके से जो है बॉडी की सर्काडियन रिदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। हेल्थ के हिसाब से देखें तो शिफ्ट में काम करना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि नींद असली वही होती है जो रात में ली जाती है, और रात नींद लेने के लिए ही होती है। अगली जो चीज़ है जिसने की नींद उड़ा रखी है वो है चाय और शराब। चाय, कोका कोला वगैरह, इनमें कैफीन होता है, और कैफीन जो है इसकी हाफ लाइफ टाइम जो है वो 6 घंटे है। मीन्स 6 घंटे बाद ये आपके शरीर में इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी रह जाती है, और अगले 6 घंटे बाद, मीन्स टोटल 12 घंटे बाद में ये 1/4 रह जाती है। तो सुबह जो आपने चाय पी थी वो 12 घंटे बाद आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर देती है। अगर आपने सुबह 10 बजे चाय या कॉफ़ी ली है तो वो 12 घंटे, मतलब रात को 10 बजे तक आपके शरीर में 1/4 बनी रहती है, और वो आपकी 1/4 नींद को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसा ही शराब के साथ भी होता है। कई लोग अच्छी नींद आने के लिए शाम को शराब पी लेते हैं, लेकिन शराब से जो नींद आती है या स्लीपिंग पिल्स खाकर जो नींद आती है वो असली नींद नहीं है। उसमें आप सबकॉन्शियस हो जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही गोलियों वाली नींद का कोई फ़ायदा है, और ना ही शराब पीकर जो नींद आती है उसका कोई फ़ायदा है। उसमें तो खाली ये होता है कि आपका दिमाग बंद हो गया है, ना ही उसमें शरीर में कोई रिपेयर होता है, ना ही आपके दिमाग में कोई रीऑर्गेनाइजेशन उसमें स्टार्ट होता है। तो वो असली नींद नहीं है, वो टोटल एक टाइम वेस्ट है। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर हमारी नींद उड़ाई है, और बेहतरीन नींद के लिए 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है।
पहला तो ये है कि आपका मन शांत होना चाहिए। यदि आपका मन शांत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स वाले आकर आपकी स्क्रूटनी करने वाले हैं या फिर और कुछ होने वाला है, तो मन शांत नहीं होने पर अच्छी नींद आना मुश्किल है, ऐसा हो नहीं पाएगा। बेहतरीन नींद के लिए दूसरी जो चीज़ है वो है कि आपका शरीर थका हुआ होना चाहिए, क्योंकि थका हुआ शरीर आसानी से पैरालिसिस की कंडीशन में जा सकता है। नींद आने की रिक्वायरमेंट ही ये है कि शरीर को पैरालाइज किया जाए। अब आप सोचें, पूरा दिन सोफे पे आप बैठे हुए हैं या फिर सोफे की चेयर से ऑफिस की चेयर, ऑफिस की चेयर से आपकी कार की चेयर, तो आप चेयर आपकी बदलती जा रही है और पूरा दिन आप बैठे हुए हैं, तो आपका शरीर वैसा थकता ही नहीं है, तो फिर आपको अच्छी नींद फिर नहीं आ पाती है। क्योंकि अच्छी नींद आने की एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका शरीर जो है थका हुआ होना चाहिए। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि शरीर में बनता है जब डार्क होता है। तो अच्छी नींद के लिए आसपास जो है वो डार्कनेस होनी चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल इतनी चकाचौंध हो गई है सब तरफ, 12 बजे तक लोग अपनी लाइट्स बंद नहीं करना चाहते हैं। लाइट प्रदूषण हो गई है, जिस तरीके से नॉलेज एक प्रदूषण हो गया आजकल, उसी तरीके से लाइट भी एक प्रदूषण हो गई है। और ये अनटाइमली जो लाइट है ये मेलाटोनिन को गड़बड़ कर देती है। यदि आपके आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा लाइटिंग रहती है तो आप मोटे पर्दों का इस्तेमाल करें और रात में थोड़ा अंधेरा बना के रखें। चौथी चीज़ ये है कि आपके आसपास का वातावरण सुविधाजनक होना चाहिए, जिसमें कि आप आराम से सो सकें। आपको मोटा तकिया नहीं लगाना चाहिए, तकिया जितना पतला हो सके उतना ही बेटर है, क्योंकि मोटा तकिया लगाने से आपका दिमाग का लेवल जो है वो हार्ट के लेवल से ऊंचा हो जाता है, जबकि सोते समय जो है शरीर फ्लैट रहना चाहिए, दिमाग का जो लेवल है वो हार्ट के लेवल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। आप करवट बदल सकते हैं, आप उलट पलट कर सकते हैं नींद में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है करवट बदलने में, लेकिन जो है तकिया जो है या तो आप ना लगाएं या पतले से पतला जो हो सकता है वही तकिया आप इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आप एक बेहतरीन नींद ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप जो है दिन में थोड़ी धूप ले लें। धूप लेने से जो है आपका मन की शांति आ जाएगी, आपको डिप्रेशन जो है वो चला जाएगा और फिर आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव वर्कआउट कर लें। मन की शांति और तन की थकान, ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद के लिए। तो अगर आप थोड़ा प्रोडक्टिव वर्कआउट कर लें, एक्चुअली जिम में वर्कआउट करने से नहीं होगा, जिम में अनप्रोडक्टिव वर्कआउट है। आपको अगर वर्कआउट करना है तो घर के झाड़ू पोछा से बढ़िया वर्कआउट हो ही नहीं सकता है। आप थोड़ा घर में साफ सफाई कर लें, जिससे कि आपको अच्छा महसूस होगा, आपका मन उससे शांत हो जाएगा और आपको जो है थकान भी महसूस होगी, शरीर भी आपका थकेगा, जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। मेलाटोनिन के बारे में मैं ये बात और बताना चाहती हूँ कि यदि आप मोबाइल की स्क्रीन एक बार देख लेते हैं तो 2 घंटे के लिए आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है वो शरीर में रुक जाता है। तो ये जो लोग रात में उठ उठ कर लोगों के स्टेटस चेक करते हैं और पता नहीं उनके मोबाइल में ऐसा कौन सा स्पेशल मैसेज रात को आने वाला है जिसे देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना, बहुत ही वाहियात चीज़ है। तो आप इससे बचें और जो है सोने के कम से कम 1 घंटा पहले आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या उसको फ्लाइट मोड में कर दें और उसे अपने से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें। उसमें वाईफाई भी आप ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स रात में कम से कम जनरेट आपके आस पड़ोस में ना हो। तो ये आप जो है मोबाइल के साथ में कर सकते हैं। अगर आप रात को टॉयलेट के लिए भी उठते हैं तो मैं तो आपको ये सुझाव दूंगी कि आप जो है लाइट ना जलाएं, अंधेरे में ही अपने अंदाजे से हो आएँ। और अगर आप लाइट जलाना भी चाहते हैं तो सबसे मिनिमम जो रोशनी हो सकती है वही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बार आप लाइट जला लेते हैं रात में तो आपका जो है वो नींद की क्वालिटी फिर डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो वैसी नहीं रहती है जैसी कि बेहतरीन नींद में होनी चाहिए। अगर आपको रात को टॉयलेट के लिए भी उठना पड़ता है तो मैं तो आपको ये सुझाव दूंगी कि आप लाइट ना जलाएं, अंधेरे में ही अपने अंदाजे से हो आएँ। और अगर आपको लाइट जलानी ही है तो मिनिमम जो लाइट हो सकती है वो ही आप लाइट जलाएं, क्योंकि रोशनी एक बार आपकी आंखों में रोशनी पड़ गई आधी रात को तो आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन फिर गड़बड़ा जाता है 2 घंटे के लिए, और फिर जो स्लीप की क्वालिटी होनी चाहिए, बेहतरीन नींद होनी चाहिए, वो फिर आपको नहीं मिल पाती है।
इसलिए रात में जितना हो सके उतना डार्क रखने की कोशिश करें। लोग जो है छोटी छोटी लाइट्स हमेशा जला के ही रखते हैं रात को, तो मैं ये सुझाव दूंगी कि आप जो है जितना डार्कनेस रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा डार्कनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जियो और जीने दो, उसी तरीके से ये भी है कि आप भी चैन की नींद सोएं और दूसरों को भी चैन की नींद सोने दें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कर सकते हैं। आप बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।